तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में, यानी फ्रिक्शन के जो मेन पॉइंट हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया हमारा, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, एक और फ्रिक्शन होता है रोलिंग फ्रिक्शन होता है, उसके बारे में बात हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, किसी भी बॉडी में जो रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने वाला है उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ठीक है, अब ये बॉडी है इस सरफेस पर रखी है, इसमें जो स्लिपिंग स्टार्ट होने वाली है वो स्लिपिंग को रोकने का काम कौन करेगा, फ्रिक्शन करेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन का काम है बॉडी को मोशन में आने से रोकना। अगर सही तरीके से बोला जाए तो जो बॉडी में रिलेटिव मोशन होने वाला है उसका अपोज करने का काम फ्रिक्शन का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। ठीक है, ये खुद की वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है। किसी बॉडी पर जितना फोर्स लगाया जाएगा ये उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा देगा ताकि बॉडी रेस्ट पर बनी रहे, बॉडी में रिलेटिव मोशन स्टार्ट ना हो, स्लिपिंग स्टार्ट ना हो। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर होता है अप्लाइड फोर्स के, और ये कब होगा, जब बॉडी रेस्ट पर रहेगी। बॉडी रेस्ट पर कब रहेगी, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स अप्लाइड किया जाएगा। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन मान लेते हैं 7 न्यूटन है और जो अप्लाइड फोर्स है वो 5 न्यूटन है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स अप्लाई किया गया है, यानी बॉडी रेस्ट पर रहेगी। जब बॉडी रेस्ट पर रहेगी तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी अप्लाइड फोर्स के। यानी यहाँ पर जो 5 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर हम वैल्यू को चेंज करें, यहाँ पे कर दें 3 न्यूटन, ठीक है, तो अभी भी क्या है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो बॉडी रेस्ट पर रहेगी, और बॉडी रेस्ट पर रहेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अप्लाइड फोर्स के। अप्लाइड फोर्स कितना है, 3 न्यूटन है, तो ये फिर 3 न्यूटन हो जाएगी। ऐसे ही 2 न्यूटन करें तो वो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम अप्लाइड फोर्स है, तो अभी भी बॉडी रेस्ट पर रहेगी। तो बॉडी रेस्ट पर रहेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अप्लाइड फोर्स के 2 न्यूटन। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स अप्लाई, कोई भी फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, किसी भी मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करें, अगर उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगा देगा ताकि बॉडी में रिलेटिव मोशन स्टार्ट ना हो, बॉडी रेस्ट पर बनी रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये हमेशा उस बॉडी को बचा पाएगा। एक लिमिट है जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इससे ज़्यादा अगर फोर्स अप्लाई हो गया तो बॉडी में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, किसी बॉडी पर फोर्स लगाया, बॉडी नहीं चली, फिर फोर्स लगाया, बॉडी नहीं चली, फिर फोर्स लगाया, बॉडी में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया। यानी एक लिमिट से ज़्यादा अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा, उस लिमिट से कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी रेस्ट पर रहेगी। जब बॉडी रेस्ट पर रहेगी तो लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बराबर हो जाएगी अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की। ठीक है, कोई जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो बॉडी को किस लिमिट तक होल्ड करके रख सकता है, हमेशा तो बचा नहीं पाएगा। लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगा दोगे बॉडी में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा, लिमिट से कम फोर्स लगेगा तो बॉडी रेस्ट पर रहेगी। ठीक है, लेकिन एक लिमिट है, उसी लिमिट को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, इसका फार्मूला होता है FL इक्वल टू म्यूएस इंटू नॉर्मल। कुछ लोग उसको ऐसे भी लिख देते हैं, FL लिखते हैं फिर म्यूएस और फिर mg। ये जो फार्मूला है वो हमेशा सही नहीं होगा, ये तब सही होगा जब बॉडी हॉरिजेंटल मोशन में होगी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे mg लगेगा नीचे की तरफ, और जो अर्थ है, कोई सरफेस है, वो उसकी तरफ नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगाएगी, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, नॉर्मल बराबर हो जाएगा mg के, तभी हम लोग नॉर्मल की जगह mg रख सकते हैं। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होगा,
हर कहीं कहीं हम लोग क्वेश्चन में देखें कि नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी, ठीक है। तो ये हमेशा सही नहीं होगा। तो मेन फार्मूला उसका क्या है, FL इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, जब बॉडी मोशन में होगी। और मोशन में कब होगी, मोशन में कब होगी, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा उसमें हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे, वही वैल्यू तय करेगी कि कोई बॉडी मोशन में आएगी, कोई या फिर वो रेस्ट पर रहेगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगाया जाएगा तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 7 न्यूटन। जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो है 8 न्यूटन। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया गया है तो बॉडी में क्या आ जाएगा, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही स्लिपिंग स्टार्ट हुई, बॉडी मोशन में आई, स्टैटिक ख़त्म हो गया, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो सब कुछ निर्भर किस पे करता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन पे। कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले इस फार्मूले का यूज करके लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो, फिर देखो उस पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो बॉडी रेस्ट पर रहेगी। जब बॉडी रेस्ट पर रहेगी तब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बराबर हो जाएगी अप्लाइड फोर्स के। इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई भी फार्मूला नहीं होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का, काइनेटिक फ्रिक्शन का फार्मूला होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा अगर फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी मोशन में आ जाएगी, तो स्टैटिक की बात ख़त्म हो गई। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इस फार्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम लोग करते हैं एक सवाल, तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सब कुछ निर्भर किस पे करता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन पे। कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आता है न्यूमेरिकल तो सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो और फिर अप्लाइड फोर्स को देखो, वही बताएगा कि बॉडी रेस्ट पर रहेगी या मोशन में आएगी। जैसा कि ये कोई ब्लॉक है, ठीक, 2 kg का, 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है। इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है 2.5 न्यूटन का, ठीक है। यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू दी है 0.4 और हमें बताना क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन बताना है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन बताना है, या कौन सा फ्रिक्शन लगेगा ये हटा देते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, ऑप्शन हमारे सामने है 2.5 न्यूटन, बी ऑप्शन है 5 न्यूटन, सी ऑप्शन है 8 न्यूटन, डी ऑप्शन है 10 न्यूटन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि वही बताएगा कि बॉडी रेस्ट पर रहेगी या मोशन में आएगी, ठीक। तो एफ लिमिटिंग, तो एफ लिमिटिंग म्यू एस और नॉर्मल, ठीक है। म्यू एस की वैल्यू तो हमें पता है 0.4 है, नॉर्मल की वैल्यू नहीं पता है तो निकाल लेते हैं। इस पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा, जो कि हमेशा लगता है। m की वैल्यू 2 है, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है। अब सरफेस इसके ऊपर लगाएगी नॉर्मल, ठीक। अब ये ब्लॉक ऊपर तो जा नहीं रहा, ना ही नीचे आ रहा है, यानी mg और ये फोर्स आपस में बराबर होंगे, ठीक है। नॉर्मल बराबर होगा mg, इसमें रख देते हैं। म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.4 और नॉर्मल की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो FL की वैल्यू कितनी निकली है 8 न्यूटन, ठीक। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन ही बताएगा कि बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स अप्लाई होगा, बॉडी नहीं चलेगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, बॉडी चलेगी। यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है F अप्लाइड फोर्स कितना है 2.5 न्यूटन, ठीक है, जो कि बहुत कम है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। लिमिटिंग फ्रिक्शन से ये बहुत कम है। बॉडी चलेगी नहीं चलेगी, बॉडी रेस्ट पर रहेगी। जब बॉडी रेस्ट पर रहेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बराबर होगी फोर्स अप्लाइड के। अप्लाइड फोर्स कितना है 2.5, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी 2.5 न्यूटन, ठीक है। हम लोगों ने लिखा था दूसरा पॉइंट, जब बॉडी रेस्ट पर होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बराबर होती है अप्लाइड फोर्स के, ठीक। तो आंसर हमारा हो गया ए वाला। अब देखो यहाँ पे 8 न्यूटन भी निकला है, ये देखो। तो ये ऑप्शन भी कोई लगा सकता था, लेकिन ये ऑप्शन क्या है, गलत है। बॉडी जब रेस्ट पर रहेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बराबर होगी अप्लाइड फोर्स के,
ठीक, ये याद रखना है। अब हम लोग ये क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको करते हैं। ठीक है, इसमें कह रहे हैं ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है कोई ऐसा, ठीक है, और जो हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ऐसा कह रहे हैं। हाँ हॉरिजेंटल, हाँ। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन कितना है, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 0.7। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। ठीक है, ब्लॉक कितना है 2 kg का, ठीक है, ब्लॉक है 2 kg का, बस इतना ही है बस। ठीक है, अब देखो इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ क्या लगेगा mg, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसका एक कंपोनेंट हमेशा इस डायरेक्शन में आता है। ठीक है, और एक कंपोनेंट हमेशा इस डायरेक्शन में आता है। ठीक है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ाया जाता है। ठीक, चाहे ब्लॉक ऊपर जा रहा हो, चाहे नीचे आ रहा हो, चाहे रेस्ट पर रहे, इसका एक कंपोनेंट हमेशा इस डायरेक्शन में आएगा, जिसका नाम होगा mg साइन थीटा। यहाँ पे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ले लेते हैं। एक कंपोनेंट इधर आएगा mg कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब इस बॉडी को रोकने की कोशिश कौन करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। इस बॉडी को चलने से रोकने का काम कौन करेगा, फ्रिक्शन करेगा। ठीक है, अब सारे फोर्स हो गए। हाँ, ये सरफेस इसके ऊपर लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, हाँ, अब सबसे पहला काम हमारा क्या था, लिमिटिंग फ्रिक्शन को निकालना, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि बॉडी रेस्ट पर रहेगी या चलेगी। वैसे क्वेश्चन में कहा है कि बॉडी रेस्ट पर रहेगी, तो बहुत आसान होती कहानी, लेकिन पहले हम लोग अपने प्रोसेस से काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग क्या होगा, म्यू एस और नॉर्मल, यही फार्मूला होता है। ठीक है, म्यू एस की वैल्यू तो हमें पता है 0.7 है, नॉर्मल की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, अब ये देखो ब्लॉक इधर तो जा नहीं रहा, ना ही इस नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये जो वैल्यू है नॉर्मल रिएक्शन और ये फोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो n बराबर होगा mg cos 30 डिग्री। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है 2g की वैल्यू ले लेते हैं 9 ऑप्शन के हिसाब से 9.8, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू कितनी है 9.8 √3। ठीक है, n की वैल्यू न्यूटन ये आई है। अब यहाँ पे एफ लिमिटिंग निकालते हैं। एफ लिमिटिंग कितना है, म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.7, नॉर्मल की 9.8, और √3 की वैल्यू रख देते हैं 1.732, यही तो होती है √3 की वैल्यू। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें मिलेगा 11.88 न्यूटन। ठीक है, हमने करके देखा था, करके देख लेना। ठीक, इतना हमें मिलेगा। तो एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी आई है 11.88 न्यूटन, यही बताएगा कि बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी। फोर्स अप्लाइड देख लेंगे, इससे ज़्यादा होगा तो बॉडी मोशन में आएगी, इससे कम होगा तो बॉडी मोशन में नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं फोर्स अप्लाइड। अब इस ब्लॉक पर फोर्स कितना अप्लाइड हो रहा है, यही तो अप्लाइड फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, यही तो इस पे अप्लाई हो रहा है, यही वाला। भाई ये क्या है, mg क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इसका कंपोनेंट भी क्या हुआ, फोर्स ही तो हुआ। तो इस ब्लॉक पर एक ही फोर्स तो लग रहा है, ये वाला यही फोर्स अप्लाइड है। इसकी वैल्यू को देख लेते हैं, अगर ये ज़्यादा निकली इससे तो बॉडी चलेगी, अगर कम निकली इससे, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम वैल्यू आती है तो बॉडी नहीं चलेगी। तो हम लोग निकालते हैं ये किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स के, mg साइन 30। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है बॉडी रेस्ट पर है, बॉडी रेस्ट पर कब होगी, जब ये फोर्स और ये फोर्स आपस में बराबर हों। ठीक है, तभी तो रुकेगी, वरना ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी नीचे नहीं आ जाएगी। तो ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होने चाहिए। तो m की वैल्यू 2 है, g की वैल्यू 9.8 लेते हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी है 9.8 न्यूटन। ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स की वैल्यू आई है, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से, लिमिटिंग फोर्स से कितनी है, कम है, तो बॉडी रेस्ट पर रहेगी। वैसे क्वेश्चन में कहा था कि बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है, क्वेश्चन में कहा है, देखो 2 kg रेस्ट ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन, क्वेश्चन में कहा था, लेकिन हमने निकाल के देख ली यहाँ पे एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी है 11.88 न्यूटन, और जो अप्लाइड फोर्स है यानी ये वाला फोर्स, इसकी वैल्यू कितनी लिख ली है 9.8, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है, कम है। बॉडी रेस्ट पर रहेगी, बॉडी रेस्ट पर रहेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बराबर हो जाएगी अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, अब बॉडी रेस्ट पर है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू क्या होगी अप्लाइड फोर्स के बराबर। और यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है क्या, एक ही तो फोर्स है ये, इसकी वैल्यू कितनी है, यही तो निकाली है, यही तो अप्लाइड फोर्स है, यही इसकी वैल्यू है। ठीक है, 9.8 न्यूटन, ये वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन कभी भी आता है फ्रिक्शन का, तो सबसे पहले लिमिटिंग उसमें फ्रिक्शन निकालो। लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स अप्लाइड है तो बॉडी चलेगी, यानी रिलेटिव मोशन होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स अप्लाई हो तो बॉडी नहीं चलेगी, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो जो अप्लाइड फोर्स है वही स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन में सबसे पहले निकालेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।